morning, friends. दिव्यांशु सहानी, फाउंडर मेंबर फिनलीगल फॉरटेक कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो मेरी थर्ड वीडियो सेक्शन 8 से रिलेटेड, उसमें आपका वेलकम है। सो आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस रजिस्ट्रेशन की वजह से फंडिंग मिलती है। जो रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं लेते तो आपकी एनजीओ में कोई डोनेशन और फंडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, वो बिना इन रजिस्ट्रेशन के आपको डोनेशन क्यों देगा। सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस। तो अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। सो पहला है 12A एंड 80G रजिस्ट्रेशन। सो इनकम टैक्स एक्ट में 12A एंड 80G सेक्शंस की बहुत रेलिवेंस है। 12A एंड 80G एनजीओस पर एप्लीकेबल है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सेक्शन 8 एनजीओ हो, कंपनीज एक्ट 2013 की। इन तीनों को 12A एंड 80G लेना मैंडेटरी हो जाता है अगर उनको डोनेशंस या फंडिंग रिसीविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। राइट। 12A क्या करता है? 12A सर्टिफिकेट जितनी भी डोनेशंस आप रिसीव करते हो अपनी एनजीओ की बैंक अकाउंट में, वो डोनेशंस को इनकम ना मानकर उसको हम एग्जम्पशन पे ले जाते हैं। 12A लाइसेंस एग्जम्पशन देता है उन डोनेशंस पर कि जिससे आपको टैक्स ना भरना पड़े। बट कंडीशन ये होगी कि आप उस डोनेशन को सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज में या जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ही खर्चा करोगे और उसका पूरा का पूरा खाता अपने पास रखोगे। जब भी आपको बुलाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आपके पास वो रेडी होना चाहिए। 80G सर्टिफिकेट क्या बेनिफिट करता है? बेनिफिट जो 80G सर्टिफिकेट के हैं वो ये है कि अगर कोई भी डोनर आपको एनजीओ को डोनेशन दे रहा है और आप उस डोनेशन के अगेंस्ट उसको एक रिसिप्ट दे रहे हो, तो वो अपनी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में उसको 50% रिबेट मिल सकती है। एग्जाम्पल कोट करने के लिए मैं कोट करता हूं कि लाइकवाइज एक एनजीओ को मैंने 1 लाख रुपए की डोनेशन दी, उस एनजीओ ने मुझे 1 लाख रुपए की पर्ची दे दी। राइट। जब मैं अपनी इनकम टैक्स भरने गया तो मुझे 50,000 रुपीज की रिबेट मिल जाएगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो 12 एंड 80G की बहुत सारे फायदे हैं। 80G होगा तो डोनर भी आपको डोनेशन देगा। डोनर क्यों देगा जब तक उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो बेनिफिट देने के लिए 80G सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। 12A लीजिए जब अगर आपको अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराना है। राइट। और ये 12A एंड 80G कब एप्लीकेबल होता है और कब आपको कराना चाहिए? जब भी आप एनजीओ को रजिस्टर करा लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं, उसके बाद आप अपने कंसल्टेंट को ये बोल सकते हैं, सर आपने एनजीओ को रजिस्टर करा दिया, हमने अपना बैंक खाता खोल लिया है, अब हमें डोनेशंस को रिसीव करना है, सो आप हमें 12A एंड 80G का सर्टिफिकेट इशू करा दीजिए। सो वो कंसल्टेंट 12A एंड 80G का सर्टिफिकेट आपको इशू करा देगा। इट विल टेक टाइम अराउंड, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आता है पहले 25 दिन का समय लगता है मैक्सिमम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 3 साल, 3 इयर्स, और आपको 3 साल बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है दोबारा से। लाइकवाइज कि अगर आपने एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया 12A एंड 80G का और आपने अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया, लाइकवाइज कि आपने डोनेशन रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ आपने एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर दिया, कहीं पे कैंप लगा लिए, कहीं पे आपने एजुकेशन के लिए कुछ बांटा, बुक्स बांटी लोगों को, या कोई फूड स्टॉल लगाया, सो आपको उस एक्टिविटी की स्टार्ट करने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस रजिस्ट्रेशन को फाइनल कराना पड़ेगा। अगर आपने उस रजिस्ट्रेशन को फाइनल नहीं कराया तो आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। सो मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होता है। आपको 3 साल के अंदर अंदर उसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। बट अगर आपने 4 महीने के अंदर अंदर ही डोनेशन रिसीव करना या एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको उसके तुरंत बाद उसको फाइनल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। राइट। सो ये लेना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है, और इस नंबर पे कॉल करके आप 12A एंड 80G का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।